हाँ तो नमस्कार विद्यार्थियों, स्टडी विद शिव की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। और चलते हैं अपन एक नए अध्याय की तरफ। अपन ने केमिस्ट्री के कक्षा 10 के अंदर केमिस्ट्री के 3 अध्याय कर लिए। आपको अगर ये 3 अध्याय देखने हैं तो एकदम व्यवस्थित ये एकदम प्लेलिस्ट के अंदर है, आप वहां से जाइए। हर एक टॉपिक एक एक जो भी बीच में प्रश्न है या उनके अभ्यास प्रश्न है, उन सारों को एक व्यवस्थित तरीके से करवा रखा है उसके अंदर। तो 3 पार्ट तो अपने YouTube पे उपलब्ध है, आप चैनल पे जाइए और वहां से आप उसको पढ़ लीजिए। आज अपन स्टार्ट करते हैं चौथा अध्याय। और चौथा अध्याय अपना कौन सा है? चौथा अध्याय अपने पास में कार्बन एवं उसके यौगिक। तो मैं कक्षा 10 का अध्याय 4 स्टार्ट कर रहा हूं, लेसन 4, जिसका नाम क्या है? कार्बन एवं उसके यौगिक। कार्बन एवं उसके यौगिक। कार्बन एवं उसके यौगिक। यानी पहली बात तो अपन कार्बन के बारे में पढ़ेंगे कि कार्बन क्या होता है भाई, और कार्बन क्या होता है ये पढ़ने के बाद में अपन क्या पढ़ेंगे कि उसके यौगिक कौन कौन से होते हैं, कि वो किस किस के साथ में मिलके क्या क्या यौगिक बनाता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए मैं शुरुआत करता हूं, फिर शुरुआत पहले कार्बन से ही करता हूं। कार्बन की कहानी पढ़ते हैं, इसका इतिहास पढ़ते हैं, भाई ये क्यों पढ़ते हैं अपन, क्या कारण है इस कार्बन को पढ़ने का। देखिए अपने प्रकृति के अंदर या ऐसा देखें तो अपनी जो आवर्त सारणी है, उस आवर्त सारणी 5वें अध्याय में पढ़ेंगे, हालांकि उसको पूरा 5वें अध्याय के अंदर अपने पास में लगभग 118 एलिमेंट है, 118 तत्व हैं। जैसे कि 30 अपन ने याद कर रखे होंगे, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, ऐसे करके ऐसे 118 तत्व है आवर्त सारणी के अंदर। उन 118 तत्वों के अंदर ही एक कार्बन तत्व है जो 6 नंबर पे आता है। 6 नंबर पे जैसे गिनते हैं ना, पहला हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन और कार्बन 6 नंबर पे आता है। देखिए मैं नॉर्मल इसकी पहले सिंपल सी बात कर लूं तो इस कार्बन का जो प्रतीक होता है, आपको पहली लाइन ये लिखनी है कि कार्बन का प्रतीक क्या होता है? C होता है ना। इसकी परमाणु संख्या जो होती है, मतलब कितने नंबर पे होता है, यानी ऐसे कह दो इसकी परमाणु संख्या, या इसके बारे में क्या कह दो, परमाणु संख्या कह दो, या इसको क्या कह दो, परमाणु क्रमांक। यानी इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है? 6 होता है, 6 पे आता है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन 6 नंबर पे आता है, ठीक है। अब देखिए आपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी भरना सीख रखा है, नहीं सीख रखा तो आप पीछे की क्लासें देखिए, उनमें सीख जाओगे। यानी पहली क्लास के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं और दूसरी के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं, जैसा कि मैंने बताया था। क्योंकि ऐसे कक्षाएं होती है, ये इस कार्बन का नाभिक है और ये कक्षाएं होती है ऐसे। तो पहली कक्षा के अंदर अपने 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, ये लो 2 इलेक्ट्रॉन भेज दिए। दूसरी क्लास में ज्यादा से ज्यादा 8 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, परंतु 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन तो इस कक्षा को दे दिए। पीछे कितने इलेक्ट्रॉन बच गए? पीछे अपने पास में 4 इलेक्ट्रॉन बच गए। वो 4 इलेक्ट्रॉन कहां पे रहेंगे? इस कक्षा के अंदर। हालांकि कोई भी तत्व होता है वो अपना भारी अष्टक है ना, बाहर वाला जो भी क्लास है, बाहर वाली जो भी कक्ष है, ऊर्जा स्तर है, उसको पूरा भरना चाहेगा। या तो ये चाहेगा कि मैं इसको पूरा भर लूं, मतलब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन कर लूं? 8 इलेक्ट्रॉन कर लूं, यानी 4 इलेक्ट्रॉन क्या कर लूं? बाहर से ले आऊं। या ये क्या करेगा? ऐसा करेगा कि भाई इसका पंगा ही खत्म कर देते, ये 4 इलेक्ट्रॉन है ये किसी को दे दे। ऐसा अपन ने पीछे पढ़ा था, यहाँ में इसकी कोई नई बात नहीं कर रहा। ये बात अपन ने कल पीछे जो अध्याय 3 पढ़ा था, धातु और अधातु पढ़ा था, उसके अंदर पढ़ा था कि धातुएं जो होती है वो इलेक्ट्रॉन त्यागती है और त्याग के धनायन बनाती है, जबकि अधातुएं होती है वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या करती है? ऋणायन बनाती है। जैसा कि और दोनों आपस में आयनिक बंधों के द्वारा बन जाते हैं तो यौगिक बन जाता है, जैसे NaCl और MgCl2 अपन ने पढ़ा के देखे थे। वैसे ये प्रवृत्ति होती है इस कार्बन के अंदर। चलो इसकी बात में आगे बाद में करता हूं। पहली बात तो ये इस कार्बन को क्यों पढ़ते हैं? पहली बात तो इसका प्रतीक C, दूसरा इसका कलर काला, काले रंग का होता है कार्बन, कोयला होता है, कोयला कार्बन ही होता है। और दूसरा इसका परमाणु क्रमांक 6। या तो ये करो कि प्राथमिकता दे दो, पहले नंबर पे कौन आता है? हाइड्रोजन आता है, उसको पढ़ लो हाइड्रोजन को, या 118 में जो लास्ट में आता है उसको पढ़ लो, या बीच में कुछ है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनको पढ़ लो। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, इसको क्यों पढ़ते हैं?
देखिए इसको पढ़ने के कारण अपन आगे पढ़ेंगे, वैसे तो आगे जानेंगे कार्बन की सर्वोत्तममुखी प्रकृति पढ़ेंगे कि सब में उत्तम है। ये जो 118 एलिमेंट है उन सारों के अंदर क्या है, ये उत्तम है, इसलिए इसको पढ़ते हैं। जहां तक कि अपनी जो बॉडी है उसके अंदर भी कार्बन पाया जाता है। इस कार्बन के बिना अपनी बॉडी भी नहीं बनती। प्रकृति के अंदर कोई भी ऐसी चीज नहीं हो सकती जो इस कार्बन के बिना बन जाए। तो अपन जब कार्बन की सर्वोत्तममुखी प्रकृति पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे कि कार्बन की कितनी इंपॉर्टेंस है ना। तो कार्बन, ये समझो कि कार्बन की एक बहुत ज्यादा अहमियत है अपने शरीर के अंदर, अपने डेली लाइफ के अंदर, दैनिक जीवन के अंदर, इसलिए इसको क्या करते हैं, अपन पढ़ते हैं। ठीक है, इसको पढ़ते हैं, पहले नॉर्मल इसके बारे में सिंपल बातें करते हैं अपन, बाद में आगे चलते हैं कुछ टॉपिक्स पे। देखिए आपको याद रखना, पूछ लेते हैं 1 नंबर का, पर नहीं पूछना चाहिए इतना छोटा कोई सवाल। 5वीं 6वीं का बच्चा बता देगा जो साइंस पढ़ता है। कार्बन का प्रतीक C होता है। कार्बन का प्रतीक C होता है, परमाणु क्रमांक 6 होता है, और इसके बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है और दे भी सकता है, और लेने और देने की जो प्रवृत्ति होती है उसको संयोजकता बोलते हैं। संयोजकता में वैलेंसी बोलते हैं। तो इसकी जो संयोजकता होती है वो कितनी होती है, अपन कह देंगे 4 होती है। बाहरी कोश में जितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं उसको उसकी क्या कहते हैं, संयोजकता कहते हैं। इतनी बात तो इसके ध्यान में रख लेना। आगे देखो क्या ध्यान रखना है, आगे ये ध्यान रखना है अपने को कि ये जो कार्बन होता है इसके पास में 2 कारण होते हैं। एक तो ये 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, और एक क्या कर सकता है, ये 4 इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है। 2 बातें हैं, दोनों एक साथ में करता हूं। यानी अपन ने पढ़ा था कि धातु जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं और अधातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। धातु त्याग कर किसका निर्माण किया जाता है, धनायन का, और इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन का और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन का निर्माण करते हैं, ऐसा अपन ने पढ़ा था। तो पहले मान लो मैं ये क्या करे कि 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले, पहले ये क्या करे, 4 इलेक्ट्रॉन क्या कर ले, ग्रहण कर ले। तो 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता, तो आपको पता होता है कि ग्रहण करके किसका निर्माण किया जाता है, ऋणायन का। तो C4- बना लेगा। इसको कैसे लिखना है मैं अभी बताता हूं। और अब अगर ये क्या कर देता है, इन 4 इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर देता है, भाई इसका त्याग कर देगा तो भी इसका अंतिम कक्षक पूरा हो जाएगा, 2 की जरूरत होती है, 2 हो जाएंगे। जब ये त्याग देगा तो भी ये कार्बन क्या बना लेगा, संयोजकता तो 4 ही रहेगी, C+C4+ बना लेगा। यानी कार्बन के अंदर दोनों ही प्रवृत्ति होती। अब देखिए ये कार्बन परमाणु जब ये अपनी ओरिजिनल अवस्था में पड़ा है, ये प्राकृतिक रूप में पड़ा है, तो आपको पता है नाभिक के अंदर प्रोटॉन होते हैं, नाभिक के अंदर प्रोटॉन होते हैं। तो 6 प्रोटॉन है, प्रोटॉन में ये क्या होते हैं, धनावेश है ना। प्रोटॉन पे क्या होता है, धनावेश होता है, और 6 इसके पास में इलेक्ट्रॉन है, यानी 6 इसके पास में क्या है, ऋणायन है। यानी 6-6 का जोड़ा बना हुआ है। ये जो 6 प्रोटॉन है ये इन इलेक्ट्रॉनों को क्या करते हैं, अपनी ओर खींच के रखते हैं, ये बांध के रखते हैं। बहुत ज्यादा इनके बीच में क्या होता है, आकर्षण बल होता है। अब देखिए क्या होता है, यदि ये 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा, यदि ये 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है, 6 इलेक्ट्रॉन पहले से थे और 4 इलेक्ट्रॉन और ग्रहण कर लिए, इसके पास में इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। इट मींस इसके पास में 4 इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, यानी 4 ऋणायन ज्यादा हो गए। धनायन तो इसके पास में 6, ये प्रोटॉन ऋणायन इसके पास में कितने हो गए, 4 एक्स्ट्रा हो गए। अब ये संभव नहीं हो सकता कि 6 जो धनावेश है ये इन 10 इलेक्ट्रॉनों यानी ऋणावेश को पकड़ के रखें, क्योंकि जैसी इनके अंदर शक्ति होती है वैसी ऋणायन के अंदर होती है। तो 6 धनायन तो 6 ऋणायन को आसानी से पकड़ के बैठ सकते हैं, परंतु 6 प्रोटॉनों द्वारा इन 10 इलेक्ट्रॉनों यानी 4 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनों को आकर्षण बंध द्वारा बांधना मुश्किल हो जाता है, अतः यह संभव नहीं हो पाता। यानी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना तो संभव नहीं होता। कल को बाई चांस से ग्रहण कर भी लिए, कल को मान लो इसने 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर भी लिए, तो इनको जैसे ही थोड़ी सी ऊर्जा मिलेगी, क्योंकि मजबूत बंध तो बनेंगे नहीं इनके बीच में, जो ये 6 है इनके बीच में आकर्षण बल बनेगा, ये मजबूत बंध बना तो पाएंगे नहीं, हालांकि इसके कार्बन के बाहर चिपक जाएंगे मान लो 4 इलेक्ट्रॉन आके, परंतु ये थोड़ी सी गर्मी मिलेगी इनको, थोड़ा सा तापमान मिलेगा, तो ये इससे क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। तो बात तो वो सेम की सेम रहेगी, तो ऐसा संभव नहीं। तो अपन लिखेंगे कि कार्बन जो होता है 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन का निर्माण करता है, अर्थात C4- का निर्माण करता है।
परंतु 6 प्रोटॉन वाले कार्बन द्वारा 10 इलेक्ट्रॉनों को बंध में बांधने की क्षमता नहीं होती, अतः ऐसा संभव नहीं होता। ये बात ध्यान में रखनी है। चलो ये संभव नहीं होता ग्रहण करना, तो फिर ये त्याग देते हैं भाई 4, ये 4 इलेक्ट्रॉन त्याग दो और C4+ बना लो। अब ऐसा भी संभव नहीं है, क्यों? क्योंकि आपको पता है इनके बीच में इतना प्रबल बल होता है कि ये है ना, इनको अलग करने के लिए बहुत ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ती है, बहुत ज्यादा तापमान की जरूरत होती है। चलो कल को एक इलेक्ट्रॉन को तो अपन पृथक कर ही लेंगे, एक इलेक्ट्रॉन को पृथक कर लेंगे, तो देखो धनावेश तो 6 के 6 ही पड़े हैं, ऋणावेश कितने हो गए? 5 हो गए। तो इसकी पावर बढ़ जाएगी, तो ये इनको और ज्यादा आकर्षित कर लेगा। एक इलेक्ट्रॉन हटा दिया अपन ने, चलो थोड़ी सी ऊर्जा से भी हट गया होगा वो, परंतु अब ये जो 4 इलेक्ट्रॉन 3 जो बाहर वाले बच गए, ये और ज्यादा प्रबल आकर्षण बल से इसके द्वारा बंध गए। अब इस दूसरे इलेक्ट्रॉन को इससे पृथक करना संभव ही नहीं हो पाता। फिर भी कोई बात नहीं, इस सेकंड इलेक्ट्रॉन को भी कैसे ही करके अपन अलग कर सकते हैं, अपने पास में टेम्परेचर इतना उपलब्ध हो सकता है। इस इलेक्ट्रॉन को हटा लेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन हटा लिए। अब इतना प्रबल आकर्षण बल हो जाएगा, क्योंकि प्लस बढ़ता जा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन घटता जा रहा है, इतना प्रबल आकर्षण बल हो जाएगा कि इस तीसरे इलेक्ट्रॉन को यहां से निकालने के लिए अपने पास में इतनी ऊर्जा हो ही नहीं पाएगी, इस ब्रह्मांड के अंदर इतनी ऊर्जा संभव ही नहीं हो पाएगी। तो ये इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को पृथक नहीं होने देगा। तो ऐसा भी संभव नहीं हो सकता कि ये त्याग दे। तो फिर ये क्या करते हैं, इसकी कहानी पढ़ते हैं। तो आपको कार्बन के बारे में सिंपल सी इतनी सी बात याद रखनी है कि इसका प्रतीक C होता है, परमाणु क्रमांक 6 होता है, इसकी संयोजकता 4 होती है। कार्बन परमाणु 4 इलेक्ट्रॉन त्याग कर C4- का निर्माण करता है, परंतु ऐसा संभव नहीं हो पाता, क्योंकि 6 प्रोटॉन द्वारा 10 इलेक्ट्रॉनों को अर्थात 4 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनों को आकर्षण बल द्वारा बांध कर रखना संभव नहीं होता, तथा कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन त्याग कर C4+ का निर्माण करता है, परंतु ऐसा भी संभव नहीं होता, क्योंकि कार्बन के परमाणु से इलेक्ट्रॉनों को पृथक करने के लिए बहुत ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो संभव नहीं हो पाती, अतः ऐसा भी संभव नहीं है। 2 बातें ध्यान में रखना, ये समझना। आगे बाकी इसकी जो वास्तविकता है, इसको क्यों पढ़ते हैं, इस वास्तविकता को अपन कहां पे पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे कार्बन की सर्वोत्तमुखी प्रकृति, आगे की क्लास में पढ़ेंगे, उसमें पढ़ाएंगे आपको, अभी ध्यान रखना इसका। चलो फिर भाई कार्बन ये है, तो ये क्या करते हैं, ये ना तो किसी को इलेक्ट्रॉन दे सकते, ना किसी का इलेक्ट्रॉन ले सकते, बात खत्म। अगर इलेक्ट्रॉन दे देंगे या ले लेंगे तो दोनों आपस में बॉन्ड बना लेंगे। Na के पास में 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा था और क्लोरीन के पास में 1 इलेक्ट्रॉन की कमी थी, इसने ये वाला इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, यानी इसको दे दिया और इसने ले लिया, और ये मजबूत बंध से बंध गए, NaCl बना लिया, इन्होंने बना लिया NaCl, परंतु ये ना तो दे सकते ना ले सकते। तो ये क्या करते हैं, एक दूसरा कार्बन परमाणु जो भी यौगिक आते हैं, अभी आगे पढ़ेंगे, जो भी एक यौगिक आता है दूसरा यौगिक आता है, उसके पास में भी ऐसी ही प्रवृत्ति होती है कि इनके साथ में इलेक्ट्रॉनों की क्या कर सके, साझेदारी कर सके। साझेदारी का मतलब क्या होता है कि काम ये भी ले ले, उसको ये भी ले ले। भाई 2 साझेदार होते हैं तो उनका क्या होता है, बराबर का अधिकार होता है ना, कोई भी कंपनी होती है उसमें बराबर का अधिकार होता है दोनों का। तो 2 कार्बन है, मान लो इसके पास में कितने 4 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास में भी कितने 4 इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों आपस में दोस्ती कर लेंगे। ये कहेगा भी तू मेरे पास में आ जा, 4 इलेक्ट्रॉन तेरे पास में एक्स्ट्रा है, 4 मेरे पास में, या ऐसा मानो तेरे पास कमी है मेरे पास कमी है, अपन साथ में मिल जाते हैं। तेरे को जरूरत पड़ी तो मेरे ये 4 इलेक्ट्रॉन तू ले लेना, तेरा काम बन जाएगा, और मेरे जरूरत पड़े तो ये 4 इलेक्ट्रॉन मुझे दे देना, मैं काम में ले लूंगा। तो फिर ये दोनों आपस में ऐसे आके बंध से जुड़ जाते हैं आपस में, और ये यौगिक बनाते जाते हैं। तो देखो ये इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से तो बनने वाले जो बंध होते हैं, ऐसे इनके बीच में जो बंध हैं, उन बंधों को तो क्या बोलते हैं, आयनिक बंध, जो अपन ने वहां पे धातु अधातु के अंदर पढ़ा था, ये तो क्या होते हैं, आयनिक बंध होते हैं। और ये जो दोनों के सहयोग से बने हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं अपन, सहसंयोजी बंध या आबंध कह दो। क्या कहते हैं, सहसंयोजी आबंध कहते हैं। तो इन बातों का आपको ध्यान में रखना है। जैसे देखो कैसे, मैं एक चीज बताता हूं आपको, ये कार्बन, इस कार्बन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन ये है,
मैं इसको जो इलेक्ट्रॉन होते हैं दर्शाने होते हैं तो या तो ऐसे क्रॉस से दर्शा देते हैं या डॉट से दर्शा देते हैं, कैसे भी दर्शाओ। कार्बन के पास में 4 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा, या ऐसा मान लो 4 इलेक्ट्रॉन कम। हाइड्रोजन जो होता है ना, उस हाइड्रोजन के पास में 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा, या ये मान लो कि 1 इलेक्ट्रॉन कम। दोनों ही बात है, उसके पास तो 1 ही इलेक्ट्रॉन होता है, बेचारे के पास में 1 नंबर पे होता है हाइड्रोजन। तो ये कार्बन क्या करेगा, ऐसे ऐसे 4 हाइड्रोजन को बुला लेगा अपने पास में। कितने हाइड्रोजन को? 4 हाइड्रोजन को। 4 हाइड्रोजन को ऐसे बुला लेगा कि भाई तुम्हारे पास में 1-1 की कमी है और मेरे पास में 4 एक्स्ट्रा पड़े हैं, तो आप मेरे पास में आ जाओ, मैं आपको 1-1 दे देता हूं सारों को, और आपका भी काम बन जाएगा। और जब मेरे काम पड़े तो आप आ जाना आगे और आप अपना 1-1 इलेक्ट्रॉन दे देना। तो ये क्या करता है, कहता है ये लो भी तुम बना लो, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लेके बना लिया। इसको कहा भी तुम बना लो, ये लो बना लिया। इसको कहा तुम भी 2 कर लो, इसको कहा तुम भी 2 कर लो। तुम्हारे भी 2 हो गए और मेरा भी काम हो जाएगा। इसका काम कैसे हो जाएगा, ये कहेगा 2 भाई कभी काम आए तो मेरे को भी दे देना, ऐसे दीवार बना देंगे ये। और इस हिसाब से आपस में इलेक्ट्रॉनों की क्या कर लेंगे, ये साझेदारी कर लेंगे। और इलेक्ट्रॉन युग्मों की, यानी जोड़े में कर रहे हैं, ये भी दे रहा है ये भी दे रहा है, जोड़ा बन रहा है ना दोनों का, पति पत्नी का जोड़ा बनता है, वैसे जोड़ा बन रहा है इनके साथ में। तो ये जो जोड़े में इलेक्ट्रॉनों के युग्म है वो आपस में क्या करते हैं, जुड़ जाते हैं। ऐसे बंधों को क्या कहते हैं, सहसंयोजी आबंध कहते हैं। तो मैं यहां से आपको आगे चलता हूं और आगे लेके चलता हूं कार्बनिक यौगिकों में आबंध के बारे में पढ़ते हैं अपन। यानी कार्बनिक यौगिक होते हैं वो किस प्रकार के आबंध बनाते हैं। तो देखिए आगे की हेडिंग है अपने कार्बन यौगिकों में आबंध। कार्बन यौगिकों में आबंध, आबंध बोल दो चाहे बंध बोल दो, है ना, आबंध, आबंध बोल दो, आबंधन बोल दो, कुछ ही बोल दो, बीच में है ना एक ऐसे योजक चिन्ह के माध्यम से जोड़ देते हैं, तो ये क्या कहलाता है, आबंध कहलाता है। यानी इनके अंदर आबंध तो वैसे 2 प्रकार के होते हैं। आबंध कुछ 2 प्रकार नहीं पूछेंगे आबंध। एक तो उधर धातु है, धातु में पढ़ रहे थे, वो तो क्या था अपने पास में आयनिक आबंध थे, आयनों का आदान प्रदान हो रहा था। और यहाँ पे क्या है, सहसंयोजी आबंध है। अपन इसके अंदर कार्बनिक यौगिकों में कौन से आबंध पाए जाते हैं, सहसंयोजी आबंध पाए जाते हैं। कौन से आबंध, सहसंयोजी आबंध पाए जाते हैं। अब देखिए सहसंयोजी आबंध कैसे पाए जाते हैं। यानी इसकी परिभाषा ऐसे याद रखोगे कि 2 परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन युग्म के, एक इलेक्ट्रॉन युग्म के आदान प्रदान से बनने वाले बंध को क्या कहते हैं, सहसंयोजी आबंध कहते हैं। तो मैं लिखूं, देखो ऐसे लिखूं, 2 परमाणुओं के मध्य, 2 परमाणुओं के मध्य, 2 परमाणुओं के मध्य, 2 परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन युग्म के, ऐसे लिखो, 2 परमाणुओं के मध्य एक इलेक्ट्रॉन युग्म के, 2 परमाणुओं के मध्य एक इलेक्ट्रॉन युग्म के आदान प्रदान से, एक इलेक्ट्रॉन युग्म के आदान प्रदान से बनने वाले, आदान प्रदान से बनने वाले बंध को या आबंध को, बंध को सहसंयोजी आबंध कहते हैं। बंध को सहसंयोजी बंध या आबंध कहते हैं, सहसंयोजी आबंध कहते हैं। याद रह जाएगी ऐसी बात, परिभाषा याद रखनी, आपको पूछ सकते हैं सहसंयोजी आबंध किसे कहते हैं, परिभाषा याद रखना। देखिए ये जो अपन ने पढ़े थे, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था NaCl, सोडियम और क्लोरीन के बीच में प्रबल आकर्षण बल है और ये आयनिक बंध है इनके बीच में। इनके गलनांक और क्वथनांक जो होते हैं ना वो उच्च होते हैं, इनके गलनांक और क्वथनांक होते हैं वो क्या होते हैं, उच्च होते हैं। जबकि इनके गलनांक क्वथनांक क्या होते हैं, निम्न होते हैं, क्योंकि इनके कार्बन के अंदर तो क्या होता है, प्रबल, कार्बन के अंदर तो प्रबल आकर्षण बल होता है। जैसा अपन ने देखा था ना कि कार्बन है वो इन इलेक्ट्रॉनों को छोड़ ही नहीं सकता, इतनी तकड़ी इसके पास में आकर्षण बल की शक्ति होती है कि ये छोड़ नहीं सकता इन बार वाले इलेक्ट्रॉनों को। अपन ने पढ़ा ना कि एक इलेक्ट्रॉन हटा लेंगे दूसरा नहीं हटाने देगा, दूसरा हटा लेंगे तीसरा नहीं हटाने देगा, इतना। यानी इनके परमाणुओं के बीच में तो प्रबल आकर्षण बल होता है, परंतु इन 2 के मध्य अंतर आणविक बल जो होता है ना वो कमजोर होता है, इसलिए इनके गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं, कम होते हैं, न्यून होते हैं। तो ऐसा कह दूं मैं कि सहसंयोजी, क्या कह दूं, सहसंयोजी यौगिकों के,
सहसंयोजी यौगिकों के गलनांक एवं क्वथनांक, गलनांक एवं क्वथनांक उच्च नहीं होते, निम्न होते हैं। गलनांक एवं क्वथनांक, गलनांक एवं क्वथनांक निम्न होते हैं, निम्न होते हैं। क्योंकि ऐसे लिखना है, क्योंकि पूछेंगे सहसंयोजी यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक निम्न क्यों होते हैं? क्योंकि इनके मध्य दुर्बल, इनके मध्य दुर्बल अंतर आणविक बल, अंतर आणविक बल पाया जाता है, बल पाया जाता है। अतः थोड़ी सी ऊर्जा देकर इनको क्या किया जा सकता है? पृथक किया जा सकता है। जैसे आप देखोगे तो जैसे अभी मैंने बनाया था ना, अभी मैंने बनाया था कार्बन और इससे 4 हाइड्रोजन दिए थे, इसको दिए थे ना, कार्बन और 4 हाइड्रोजन मिलके क्या बनाता है? इसको ऐसे लिख सकते हैं CH4, लिख सकते हैं ऐसे CH4। तो ये जो है ना, ये मेथेन है। ये क्या है? मेथेन। मेथेन बोल दो, मीथेन बोल दो ना, ये मेथेन है। इनका जो गलनांक होता है वो लगभग 91 केल्विन, 91-90 केल्विन होता है, और इनका जो क्वथनांक होता है वो 111 केल्विन होता है। तो देखो कितने निम्न है इनके गलनांक और क्वथनांक। 91 केल्विन इसका क्या होता है? गलनांक, और 111 केल्विन क्या होता है? इनका क्वथनांक होता है। तो इसको तो आप याद मत रखना, सिर्फ समझने के लिए कि इनके गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं? कम होते हैं। जैसे इसका पढ़ा था लगभग कितना होता है? 1300 के आसपास में होता है लगभग इसका गलनांक, है ना। हाँ चलिए, ये बात समझ में आ गई। इनके गलनांक और क्वथनांक को चौथे अपन ने पढ़ा था। क्यों? क्योंकि इनके मध्य आयनिक बंध होते हैं, वो मजबूत होते हैं। अगली बात करें, देखो अगली बात करें तो ये क्या करते थे? विद्युत का चालन करते थे गलित अवस्था के अंदर, द्रव अवस्था के अंदर, क्योंकि आयनों में विभक्त हो जाते थे। और ये नहीं करते, मैं ऐसे लिख दूं कि सहसंयोजी, ऐसे लिखूं सहसंयोजी यौगिक, सहसंयोजी यौगिक सामान्यतः लिखूं, कोई कोई कर सकता है। सहसंयोजी यौगिक सामान्यतः विद्युत का चालन नहीं करते हैं, विद्युत का चालन नहीं करते हैं, विद्युत का चालन नहीं करते हैं। इतनी सारी बात आपको याद रखनी है किसके बारे में? सहसंयोजी आबंध या सहसंयोजी यौगिकों के बारे में। रह जाएगी बात याद। मैं एक बार साइड में हो जाता हूं, आपको ये चीजें उतारनी तो आप उतार लीजिए, इनको व्यवस्थित लिख लीजिए। बाद में चलते हैं अपन आगे के टॉपिक पे। ये इतना आपने अगर उतार लिया है तो इसके बाद में अपन चलते हैं आगे टॉपिक पे। और आगे टॉपिक क्या होगा अपना? आगे होगा अपनी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। जो भी यौगिक होंगे उनके इलेक्ट्रॉनों की बिंदु संरचना पढ़ेंगे। चलिए अब मैं इसको डिलीट कर देता हूं, आपने उतार लिया होगा। और अगली टॉपिक लिखिए, अगली हेडिंग लिखिए आप, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। कार्बनिक यौगिकों की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना पढ़नी है अपने को। और इलेक्ट्रॉन संरचना कार्बनिक यौगिक, जैसे कार्बन से जितने भी यौगिक जुड़ते हैं वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं? कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। समझे? पूछ ले कार्बनिक यौगिक किसे कहते हैं? तो कार्बन के साथ में संयोग करने वाले सारे के सारे यौगिक क्या कहलाते हैं? कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। तो अब अपन क्या पढ़ते हैं? बिंदु संरचना। ऐसे लिखूं मैं, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, कार्बनिक यौगिकों की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। देखिए क्या होती है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। अलग अलग पढ़नी है, जैसे अभी मैंने बनाई थी। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? अपने को पता है इलेक्ट्रॉन ही होते हैं, वो आपस में क्या करते हैं? आदान प्रदान करते हैं, तभी जाके क्या बनते हैं? सहसंयोजी बंध बनते हैं। देखिए आपको अगर पता हो, याद रखना हो तो रख लेना कि कार्बन जो होता है ना बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। हालांकि सर्वोत्मुखी प्रकृति पढ़ेंगे उसमें बता दूंगा। बाकी ध्यान रखना कि ये कार्बन जो होता है ये भूपर्पट्टी के अंदर तो कितना पाया जाता है? अपनी जो भूपर्पट्टी सतह है, इस पे पृथ्वी की सतह पे 0.02% पाया जाता है। और अपना जो वायुमंडल है, ये वायुमंडल है, इस वायुमंडल के अंदर कितना पाया जाता है? 0.03% पाया जाता है। थोड़ा सा याद रख लेना, अगर कल को पूछ ले कि भूपर्पट्टी पर कार्बन की मात्रा कितने प्रतिशत पाई जाती है तो 0.02, और वायुमंडल में कार्बन की कितनी मात्रा पाई जाती है तो 0.03%। चलिए इसका थोड़ा ध्यान रखना। अब चलते हैं इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना के ऊपर।
और सबसे पहले पढ़ते हैं अपन क्या, सबसे पहले पढ़ते हैं हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। किसकी बिंदु संरचना, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, या ऐसे लिख दो हाइड्रोजन की बिंदु संरचना लिख दो। ऐसे मैं एक को अच्छे से समझाऊंगा, हमें बहुत सारी हाइड्रोजन बिंदु संरचनाएं पढ़नी पड़ेगी। हाइड्रोजन की बिंदु संरचना, हालांकि ये क्लास लंबी जाएगी, जाने दीजिए, आप आराम से निश्चित होकर पढ़िए इसको। बहुत अच्छी क्लास लगने वाली है आपको, क्योंकि ये पार्ट की शुरुआत है। आपको अगर एक बार से वीडियो समझ नहीं आए तो आप उसको बार बार देखिए, दोबारा देख लीजिए, 3 बार देख लीजिए, क्या जाता है, डाउनलोड कर लीजिए, डाउनलोड करके देखिए, नहीं तो आप सीधा देखिए। अब देखिए होता क्या है इसके अंदर, होता क्या है वो बताने से पहले मैं आपसे बात करूंगा कि वीडियो देख रहे हैं, बहुत से लोग हैं वीडियो देख रहे हैं, लाइक नहीं कर रहे, कमेंट नहीं कर रहे और आगे भेज नहीं रहे, और यहाँ तक कि जो देख रहे हैं उन्होंने लगभग सब्सक्राइबर भी नहीं कर रखा, चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं कर रखा। तो आपसे निवेदन है कि अगर आपको अच्छे लग रहे हैं ये वीडियो, आपको क्लास अगर अच्छी लग रही है, आपकी पढ़ाई अगर इसके माध्यम से अच्छी हो रही है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आगे भी लोगों तक शेयर कीजिए इसको, जिनको भी जरूरत होगी, जिनको अच्छे लगेंगे वो क्लास पढ़ेंगे, और लाइक शेयर इनको किया करो। थोड़ा सा खुद का फायदा देखने के साथ साथ में थोड़ा सा किसी और का भी फायदा देखना चाहिए। तो आपसे निवेदन है कि ये जो यूट्यूब चैनल है स्टडी विद सीप, इस पे सारी क्लासें अवेलेबल है, 10th की 12th की आप देख सकते हो, जहाँ तक कि कंपटीशन की क्लासेज भी प्री BSTC और B.Ed की भी उपलब्ध हैं। तो आप थोड़ा सा ऐसा काम करोगे कि चैनल को सब्सक्राइब करोगे और आगे भी शेयर करोगे। चलिए इस बात को खत्म करता हूं और मैं चलता हूं हाइड्रोजन की बिंदु संरचना पे। ये हाइड्रोजन है, आपको पता है हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 1 होता है हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 नंबर पे होता है। हाइड्रोजन क्या चाहिएगा, हाइड्रोजन क्या चाहेगा, हाइड्रोजन ये चाहेगा कि मेरे पास में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए, यही चाहेगा, क्योंकि इसका भारी कोश भरना है। भारी कोश पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, ये कहेगा मुझे तो भारी कोश भरना है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं इसको, हालांकि लिखने में नहीं तो मैं बोल रहा हूं वैसे आप लिख लीजिएगा। आप ये लिखिएगा कि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, इसके भारी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। यह अपना भारी कोश पूर्ण करने के लिए एक अन्य यौगिक के साथ में 1 इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा, जिससे इसके भारी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन पूर्ण हो जाएंगे तथा इसका अष्टक पूर्ण हो जाएगा। और ये निकटतम उत्कृष्ट गैस, क्योंकि इनकी निकटतम उत्कृष्ट गैस की मैं वहां पे बात कर चुका हूं कि ऐसी गैसें जिनका अष्टक पूर्ण होता है, जैसे 18वां समूह वो पूरा अपना उत्कृष्ट गैस का, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, रेडोन, जीनोन, वो वाला। तो ये क्या करेगा अपने नजदीक, और इसके नजदीक तो हीलियम है, तो हीलियम का उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त करना चाहेगा, और हीलियम के भारी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये 1 ही इलेक्ट्रॉन चाहिएगा इसको। तो क्या करता है ये हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन ये इसके पास में इलेक्ट्रॉन को मैं ऐसे क्रॉस से दर्शा दूं, और एक इधर, और ये हाइड्रोजन और इसको भी किससे दर्शा दूं, क्रॉस से। ये क्या करेंगे, दोनों आपस में संयोग करेंगे ऐसे, और दोनों आपस में आएंगे, ये इलेक्ट्रॉन इसका पड़ा और ये इसका पड़ा। ये कहेगा कि आप ये लो, मेरा इलेक्ट्रॉन ले लो, जब आपको जरूरत पड़े आपके पास में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, आपका इलेक्ट्रॉन मुझे दे दो, जब जरूरत पड़ेगी मैं ले लूंगा। तो ये बिंदु संरचना होती है, बिंदुओं के रूप में या क्रॉस के रूप में इलेक्ट्रॉनों को दर्शा दो। आप दर्शाने में इनको बिंदुओं के रूप में भी लिख सकते हो। ये दोनों ने आपस में साझेदारी कर ली, ये नहीं इसने पूरा का पूरा उसको दे दिया, दोनों ने आपस में क्या कर ली, साझेदारी कर ली, और साझेदारी करके इन दोनों ने आपस में क्या बना लिया, बंध बना लिया। ये साझेदारी से बनने वाला ये बंध है, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है सहसंयोजी बंध। और इसको इस हिसाब से ना लिखे, इस हिसाब से भी लिख सकते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई, आ गई ना। तो आपको कह दे इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन की बिंदु संरचना लिखिए तो आपको ये लिखनी पड़ेगी ऐसे कि हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन, दोनों ने आपस में साझेदारी कर ली, ऐसे बंध बना लिए, ये आ गया। पहला काम तो हो गया किसका, हाइड्रोजन की बिंदु संरचना। अब मैं फटाफट बना रहा हूं, देखो दूसरी में एक ऐसी और बना दूं, क्लोरीन की बना दूं, Cl2 की बना दूं। तो आपको पता है क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 17 होता है ना, पता है 17 नंबर पे आता है। तो पहले क्लास में 2, दूसरी में 8, तीसरी में कितने, 7।
इसको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? एक इलेक्ट्रॉन की। तो ये एक अन्य क्लोरीन परमाणु के साथ में एक इलेक्ट्रॉन का क्या कर लेगी? साझा कर लेगी। और ये एक इलेक्ट्रॉन का साझा कर लेगी तो इसके पास में कितने हो जाएंगे? इसके पास में 8 हो जाएंगे। तो कैसे कर लेगी? देखो ये क्लोरीन है ना, एक और क्लोरीन इधर बना दो, क्योंकि दो क्लोरीन परमाणु आपस में क्या कर रहे हैं? सहसंयोजी बंध बना रहे हैं। देखो इसके 6 इलेक्ट्रॉन, 2, ये 4 और कितने दर्शा दूं? ये 6 और ये 7वां। 7 बाहरी कोष वाले दर्शाते हैं, सारे नहीं दर्शाते, बाहरी कोष वाले 7 दर्शाती है। इसके भी 7 दिखा दूं। देखो 2, ये कितने हो गए? 4 और ये कितने हो गए? 6 और एक इधर दिखा दिया 7 दिखा दिए। थोड़ी जगह छोड़ के बनाना, इसके 7 उसके 7। अब क्या करेगा? ये वाला कहेगा ये इलेक्ट्रॉन पड़ा मेरे पास में, इसको आप ले लो और अपने कितने कर लो? टोटल 8 कर लो। ये कर लिए इसने 8 हो गए। देखो 2, 4, 6 और 8। ये इसका इलेक्ट्रॉन काम में ले लेगा और अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कर लेगा। अब ये कहेगा ये वाला मुझे दे दो, तो ये वाला इसको दे देंगे इलेक्ट्रॉन, तो ये वाला भी 8 पूरे कर लेगा। ये देखो कर लिए, पूरा कर लिया ना। देखो इसके पास में भी, इस गोले के अंदर देखो 8, इसके पास भी 8। हालांकि ना इसने उसको दिया ना उसका लिया, दोनों ने आपस में साझेदारी कर ली। दोनों ने सीमा पर अपने इलेक्ट्रॉन रख दिए, भाई तेरे को जरूरत पड़े तो तू ले लेना, मेरे को जरूरत पड़ेगी तो मैं ले लूंगा। और ये इस हिसाब से क्लोरीन बॉन्ड, क्लोरीन बना के क्या बना लेते हैं? Cl2 बना लेते हैं। यहां पे देखो सिंगल बॉन्ड, एक लाइन सिंगल बॉन्ड एकल बंध बोलते हैं। 2 लाइन आ जाएगी तो द्विबंध यानी डबल बॉन्ड। 3 लाइनें आ जाएगी तो त्रिबंध कहते हैं उसको ना, आगे पढ़ेंगे अपन। चलिए अभी बनाते हैं। देखो तीसरी इलेक्ट्रॉन की बिंदु संरचना बनाते हैं, किसकी? O2 की, यानी ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन की तो आपको पता होगा, ऑक्सीजन जो होता है वो 8 नंबर पे होता है। तो इसके पास में 2 और कितने होते हैं? परमाणु क्रमांक 6। पहली क्लास में 2 जाएंगे, दूसरी क्लास में 6 ही बचेंगे तो 6 जाएंगे। ठीक है, ये 2, क्योंकि ऑक्सीजन परमाणु के साथ में ही क्या करेगा? आदान प्रदान करेगा। तो देखिए इसके 6 इलेक्ट्रॉन दिखाने, 2 इधर दिखा दो 4 और 2 इधर दिखा दो 6। यहां 2 क्यों दिखाए? क्योंकि इसको जरूरत कितने की है? 2 की। इसका इधर 1 ही क्यों दर्शाया सहसंयोग के साथ में? क्योंकि 1 की जरूरत है इसको। इसका 1 क्यों दर्शाया? क्योंकि 1 की जरूरत है, जितनी जरूरत होती है उनका ही तो आदान प्रदान करवाना है। 2 की जरूरत है तो भाई 2 देने पड़ेंगे इसको, और लेने भी इसके कितने पड़ेंगे? 2। तो देखिए इसके भी 6 दिखाने, मैंने कहा बार वाले दिखाते सिर्फ 6 दिखा दो, आप दिखाने में यहां दिखा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। और इसके 6 यहाँ पे दिखा दो। 2 4 6, 2 4 6 अपने अपने पड़े, ठीक है। 8 करने हैं ना भाई इसको, तो ये क्या करेगा? इससे इलेक्ट्रॉन ऐसे ले लेगा। ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके साथ में सहसंयोजी बंध बना के ये वाला कहेगा तू काम में ले ले। 2 4 6 और कितने बन गए? इसके पास में 8 बन गए। ऐसे ये कहेगा कि तू ले ले भाई ये, और ये ले, तेरे भी 8 बना ले पूरे के पूरे। 2 4 6 और 8 बन गए 8। तो क्या होता है? ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड आता है और किसका निर्माण होता है? O2 का। डबल बॉन्ड द्विबंध क्यों आया? क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉनों की आपस में क्या हुई है? शेयरिंग हुई है। 2 इलेक्ट्रॉनों का आपस में क्या हुआ है? आदान प्रदान हुआ है। बात समझ में आ गई इतनी सी? आपको ये अगर हाइड्रोजन वाली बनानी है तो बना लीजिए, नहीं तो मैं इसको डिलीट करके आगे लिखता हूँ। यहाँ पे हाइड्रोजन वाली बना लीजिए, सिंपल सी है। बाकी आपकी बुक में सारे बना रखे, मैं अभी आपको लास्ट में सारी जो स्ट्रक्चर है वो बना के बुक में भी दिखा दूंगा। चलिए आगे चलते हैं अपन, और 4th नंबर पे बनाते हैं किसकी? N2 की बनाते हैं। N2 मींस नाइट्रोजन। अब देखिए नाइट्रोजन कितने नंबर पे होता है, तो आप गिन लोगे, 1 सेकंड लगेगी। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, 3 3 6 और एक 7 नंबर पे। 7 नंबर पे होता है, तो पहली क्लास में 2 चले गए, दूसरी क्लास में कितने बचे? 5 बच गए 5। कितने चाहिए भाई इसको? इसको 3 चाहिए भाई। 5 और 3 8 हो जाएंगे। तो देखिए ये नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन के साथ में संयोग करेगा। 3 इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान करवाना इनको, ये इसके 3 इधर दिखा दी, बचे कितने? 2। भले ही इनको 2 को अलग अलग दिखा दो, नहीं तो आप एक साथ में दिखा दो, कहीं पर भी दिखा दो। ये दिखा दिए इधर इनके, और इसके भी 3 आपस में इसके साथ में सहसंयोजी बंध बनवाने, इसके 2 कहीं पे ही दिखा दो, ऐसे दिखा दो, सिंगल दिखा दो, कैसे दिखा दो, दिखा दी, या इनके यहाँ पे दिखा दो। आपको जहां उचित लगे ना वहां लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इनसे। अब देखो ये इसके 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो 3 3 6 2 कितने हो गए? 8। ये भी इसके 3 ले लेगा, इसके पास में 3 3 6 2 कितने हो गए? 8।
8 8 हो गए दोनों के पास में। तो इन्होंने भी क्या किया, आपस में 3 बंधों की शेयरिंग की, 3 बंधों का आदान प्रदान किया, इसलिए ये बना N2। तो आपको पूछे ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच में डबल बॉन्ड क्यों होता है द्विबंध, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉनों का आपस में क्या करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। इनमें 2 के बीच में 3 क्यों होते हैं भाई, क्योंकि ये 3 इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान करते हैं। पता कैसे चलेगा, यहां से कितने की कमी पड़ रही है, 3 इलेक्ट्रॉनों की। कितने की कमी पड़ी है, 2 इलेक्ट्रॉनों की। कितने की कमी पड़ी है, 1 इलेक्ट्रॉन की। समझ गए इतनी सी बात, ठीक है। आगे चलते हैं, एक और बनाते हैं। एक और किसकी बना लेते हैं, CH4 की बना लेते हैं। जैसे मैंने बनाई थी CH4 मींस क्या है, ये मेथेन है। CH4 क्या है, मेथेन है ये अपने पास में। तो देखिए ये कार्बन के पास में देखो, थोड़ा नीचे बना दो, ये कार्बन, इसके पास में 4 इलेक्ट्रॉन दिखा दो, 1 2 3 और 4। ऐसे 4 हाइड्रोजन दिखा दो, 1 2 ये 3 और 4, क्योंकि 4 हाइड्रोजन है, 4 कार्बन है, 4 कार्बन, एक कार्बन है, सॉरी एक कार्बन 4 हाइड्रोजन के साथ संयोग करेगा। इसका भी एक इलेक्ट्रॉन देखो, ये दिखा दूं यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास में। दिखाने में आपके बुक के अंदर एक को डॉट में, एक को क्रॉस में दिखा रखा है, आप वैसे दिखा सकते हो। बाकी मेन मकसद है यहाँ समझने वाला होना चाहिए। बाकी स्ट्रक्चर किस हिसाब से बनानी है वो दोनों ही सही है। आप दोनों को डॉट से बना सकते हो, दोनों को क्रॉस से, एक को डॉट से, एक को क्रॉस से, ठीक है। ये देखो इलेक्ट्रॉन ले लेगा इससे 2 हाइड्रोजन के पास में 2 ही चाहिए, 2 बन जाएंगे। ये भी ले लेगा इससे 2 बन जाएंगे। ये हाइड्रोजन भी ले लेगा 2 बन जाएंगे। ये भी ले लेगा 2 बन जाएंगे। बनेंगे कि नहीं बनेंगे, हाइड्रोजनों का तो काम पूरा हो गया। अब कार्बन के पास में 8 होने चाहिए, तो ये देखो ऐसे ले लेगा भाई, 4 तो इसके पास है और ये 4 किसके ले लेगा, हाइड्रोजन के। देखो ये 4 तो इसके पास पहले थे, ये 4 1 2 3 4 इन चारों हाइड्रोजनों के अलग अलग ले लिए और इसने क्या बना लिया, आपस में सहसंयोजी बंध बना लिए। और इसको लिखने में अपन मैं यहाँ पे लिख दूं, इसको लिखने में ऐसे लिख सकते हैं, सॉरी ऐसे लिख सकते हैं, H H H और H दिखा सकते हैं, और साथ में लिखते हैं तो इसको क्या लिख देते हैं, CH4 लिख सकते हैं। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन है उनका ही क्या हुआ है, आपस में आदान प्रदान हुआ है। तो आप पहले तो इनको उतार लीजिए, आपको उतारना है तो, नहीं तो आपकी बुक में भी ये बनी हुई है, आप उस बुक में से भी इनको उतार सकते हो। तो अपन ने ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन और किस किस की बना ली, अपन ने CH4 मेथेन की बना ली। ऐसे भी अपन और भी संरचनाएं बना सकते हैं, जैसे अपने पास में NH3 अमोनिया का भी कह रखा है और H2O का भी कह रखा है ना। मैं 2 और बना के बताता हूँ आपको, मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ इनको और 2 संरचनाएं और बनाता हूँ, क्योंकि 2 और अपने कह रखी है। एक तो H2O यानी जल की, और दूसरी किसकी कह रखी है, अमोनिया की। अमोनिया मीन्स NH3 की। 2 संरचनाएं और बनाता हूँ, इनको ध्यान से समझिए। हालांकि क्लास तो लंबी होती जा रही है, पर आप धैर्य बना के रखें, समझिए, बहुत अच्छी चीजें हैं ये। 1 2 3 4 5 शायद बना दी थी मैंने, 6 बना रहा हूँ मैं। 6 में बना रहा हूँ किसकी, H2O की बना रहा हूँ। किसकी बना रहा हूँ, H2O की। अब देखिए यहाँ पे H और O2 आ गए, H और O2 आ गए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो मैं क्या करूंगा, ये ऑक्सीजन और दोनों साइड क्या जोड़ दूंगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। सिंपल सी बात है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ऑक्सीजन का जो परमाणु क्रमांक होता है, ऑक्सीजन 8 नंबर पे होती है, तो बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो देखिए 2 तो यहाँ दिखा दूं और 2 कहाँ पे दिखा दूं, यहाँ पे 4 हो गए। अब 2 और दिखाने, अगर 2 इधर दिखा दूं तो इसके 2 संयोग कर लेंगे इसके साथ में, परंतु हाइड्रोजन को बेचारे को 2 की जरूरत ही नहीं होती, ना तो इसको 2 की जरूरत होती, ना ये 2 दे सकता, तो ये नहीं दे सकता तो फिर उसके ले भी नहीं सकता। तो ये क्या, ऐसे पहले इसके दिखा दूं, देखो इसके पास में 1, इसके पास में 1 डॉट 1 क्रॉस से कैसे दिखा दूं, 1 1 पड़ा, तो ये भी ऑक्सीजन का 1 1 ही लेगा। ये नहीं कि ऑक्सीजन के पास 2 पड़े तो 2 ले लेगा, इतनी भूख नहीं है इनको, यानी 1 की जरूरत है तो 1 ही लेंगे। अपने तो ऐसे पड़ा है कि ना, मान लो कोई अपने को 1 पेन की जरूरत है, 2 मिल गए, दोनों जेब में डाल ली, ऐसा नहीं होता। 1 की जरूरत है तो 1 ही लेंगे। तो 1 इसका इलेक्ट्रॉन इसको दिखा देते हैं, 1 इसके पास में दिखा देते हैं, सही है। इसके 6 हो गए, देखो 2 4 और 2 6, इसके 1 1 होता ही है इनके पास। ये हाइड्रोजन इसका इलेक्ट्रॉन लेके H2 हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन बना लेगा। ये भी हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन इसको लेके कितने बना लेगा, 2 बना लेगा। और अब इसके पास में ये तो है 6 और ये इनसे और ले लेगा ऐसे,
और इनसे लेके कितने बना लेगा, देखो 6 तो ये है और 2 ये लेके कितने बना लेगा, ये 8 बना लेगा। और इस हिसाब से देखिए इस ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन इस हिसाब से जुड़ जाएंगे और इस हिसाब से इसको सम्मिलित रूप से क्या लिख सकते हैं, H2O लिख सकते हैं। तो इस H2O की बिंदु संरचना इस हिसाब से बनेगी। इसके बाद में आगे चलते हैं और एक और आ जाता है अपने पास में 7 नंबर पे। 7 नंबर पे अमोनिया की बनाते NH3। ये वो जल है, आपको पता होगा इस सूत्र का, ये जल का सूत्र है, पानी का सूत्र है ये। और ये जो है ये किसका सूत्र है अपने पास में, ये अमोनिया का सूत्र है। NH3 जो है किसका सूत्र है, अमोनिया का। देखिए अमोनिया कैसे है ना बिंदु संरचना बनाता है, तो इसका मतलब आपको पता है ये नाइट्रोजन और इससे 3 हाइड्रोजन जोड़ने, तो किधर ही जोड़ दो, एक इधर जोड़ दूं, एक इधर जोड़ दूं और एक इधर, आप एक नीचे भी जोड़ सकते, कैसे भी जोड़ सकते। 3 हाइड्रोजन देने हैं, इसको दे दी, इस बेचारे के पास एक, इसके पास एक और इसके पास में एक। और आपको पता है इसको कितने की जरूरत होती है, 3 की जरूरत होती है। पास में होते हैं कितने इसके, 5 होते हैं। 5 होते हैं, उनमें से एक ये इसके साथ बंध बना लेगा, एक इसके साथ बंध बना लेगा, एक इसके साथ, क्योंकि इसको तो 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, 3 प्रकार के इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, एक इससे ले लेगा, एक इससे, एक इससे। नाइट्रोजन 2 एक जैसे ले रहे थे तो एक से इसको 3 लेने पड़ रहे थे, तो 3 देने पड़ रहे थे। इसने हाइड्रोजन से दोस्ती कर ली, इसको एक एक देना है तो फिर एक एक ही लेगा। तो एक एक तो यहाँ दिखा दिए 3 और 2 कहाँ पे दिखा दूं, यहाँ पे दिखा दूं, ये पड़े इसके बाद 5 ये पड़े, 3 चाहिए तो ये एक एक ले लेगा, एक एक ही देगा। तो ये लेके ये अपना काम बना लेगा, ये बन गया काम इसका। ये लेके काम बना लेगा, ये काम बन गया इसका। ये भी एक इलेक्ट्रॉन लेके काम बना लेगा, बन गया इसका। हाइड्रोजन के तो 2-2 हो गए सारे कंप्लीट। नाइट्रोजन के पास में देखो 2 3 4 5 थे, 1 2 3 इनके ले लेगा, तो इस हिसाब से इसके पास में भी कितने हो जाएंगे, ऐसे 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो ये इसकी बिंदु संरचना होगी। अपन लिखने में इसको ऐसे लिख सकते हैं, N है, इससे ये बंद सिंगल बॉन्ड से जुड़ेंगे सारे, क्योंकि एक एक बंद की शेयरिंग हुई है और NH3 बना लेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? बात समझ में आ गई तो ये आपको समझने हैं, आपको प्रैक्टिस करनी है। आपको अभी मैं बना रहा हूं तो आपको सिंपल लग रहे होंगे कि कुछ नहीं है, ये सिंपल से। आप जब बनाने बैठोगे और वास्तव में आपको खुद को बनाने हैं, आप बनाओगे तो आपको पता चलेगा कि वास्तव में ये संरचनाएं कैसे बनती है और कैसे नहीं बनती है। तो ये भी 2 संरचनाएं हैं, आप इनको अगर उतारना चाहो तो इनको उतार सकते हो। ऐसे ही अपने और भी संरचनाएं हैं, आप आगे प्रश्न देखोगे तो उनमें आपको मिलेगी, परंतु उन संरचनाओं को मैं तब करवाऊंगा जब अपन साथ में क्या करेंगे, अपन प्रश्न उत्तर करेंगे, बीच वाले प्रश्न अभ्यास प्रश्न करेंगे, उनके साथ में करवा दूंगा। फिलहाल तो आप इनको ही ध्यान में रखिए, जो 6-7 अपन ने बनाई है ये संरचनाएं, इनको आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। तो ये बिंदु संरचनाएं हुई। इसके बाद में आगे आता है अपने टॉपिक जो है, वो टॉपिक आता है कार्बन के अपर रूप। उन कार्बन के अपर रूपों को पढ़ते हैं अपन आगे की क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।